तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि असतत चर। के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को डिस्कस किया था। कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, इसमें एमसीक्यूज को भी लेकर के डिस्कस किया था। ठीक है, सो उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कंटिन्यूअस वेरिएबल को देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कंट्रोल्ड वेरिएबल को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल अब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं यूनिट सेकेंड में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की। और रिसर्च प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, वेरिएबल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो वेरिएबल्स होता है वो बैकबोन होता है। क्या रिसर्च का एक तरीके से बैकबोन होता है वेरिएबल्स हमारा, यानी विदाउट वेरिएबल्स हम लोग आगे नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिसर्च को। सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट है, क्या क्या ऐसे रिमेम्बरिंग पॉइंट है जिसको हम लोग याद करके आगे का एग्जाम जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए। तो गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैंडल नेम कोच नीतीश कुमार। स्पेशली आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको इजीली नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन करते टाइम आपको काफी हेल्प मिलेगी उस नोट्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और नीतीश सर को भी फॉलो कर लिए होंगे, यानी मुझे फॉलो कर लिए होंगे। सो हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि असतत चर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं सतत चर। क्या कहते हैं इसको? हम सतत चर इसको कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल को। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होते हैं विच कैन ओनली टेक काउंटेबल एंड डेफिनिट वैल्यूज। ओके, यानी सतत चर वे चर होते हैं जो केवल गिनती योग्य यानी काउंटेबल और निश्चित मूल्यों को ही ग्रहण करते हैं। और हम लोग कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत किसी भी हम लोग नंबर को इमेजिन कर सकते थे। ठीक है, किसी भी नंबर में उस चीज को हम लोग ले सकते थे वैल्यू को, लाइक डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते थे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल केवल काउंटेबल यानी कि केवल गिनने योग्य और निश्चित मूल्यों को ही ग्रहण करता है। ठीक, और देयर वैल्यू इज क्वांटिटेटिव बट इज नॉट अ डेसिमल और फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है या क्वांटिटेटिव होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल की तरह ही, बट यहाँ पे डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा तरीके से पूर्णांक होती है, डेसिमल में नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ऐसा है, हमेशा पूर्ण वैल्यू लेकर के चलेगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, दे आर फाउंडेड बाय काउंटिंग नॉट बाय मेजर्ड। और जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है इसे हम गिनती से प्राप्त करते हैं, ना कि मेजर करके प्राप्त करते हैं। जबकि हम लोग जब कंटिन्यूअस वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है वो काउंटिंग से नहीं प्राप्त किया जाता, उसे मेजरमेंट से प्राप्त किया जाता था। और मेजरमेंट की वैल्यू पूर्णांक भी हो सकता था और फ्रैक्शन में भी हो सकता था। ठीक है, सो इस तरीके से मतलब कि कंटिन्यू डिस्क्रीट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच कैन ओनली टेक काउंटेबल एंड डेफिनेट वैल्यूज, यानी कि सतत चर वे चर होते हैं जो केवल गिनती योग्य यानी कि काउंटेबल
और निश्चित मूल्यों को ही ग्रहण करते हैं। Their values is quantitative but it's not it in decimal और फ्रैक्शन, यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू होते हैं बट ये डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। दे आर फाउंडेड बाय काउंटिंग नॉट बाय मेजर्ड, और इस डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है इसको काउंटिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है कि मेजरमेंट से द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फैमिली। पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी फैमिली के अंतर्गत 2 मेंबर्स हो सकते हैं, 3 मेंबर हो सकते हैं, 4 मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्या आप फैमिली मेंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या? किसी भी फैमिली में 3.5 मेंबर है, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग मेंबर है, 4.2 मेंबर है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यानी डेसिमल में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो नो नंबर ऑफ फैमिली कैन हैव नो मतलब कि 4.5 मेंबर्स, इट विल कम ओनली इन इंटीजर, सो इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल वैल्यू इसकी हो सकती है 30 हो सकती है, 35 होती, 40, 50, 60, 70, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसको आप ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। सो एक तरीके से क्या है, ये काउंटेबल के अंतर्गत आ जाए, जिससे गिना जा सकता है, और ये हो जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग, यानी कि कितने पार्किंग में कार हैं। सो 5 कार्स हो सकती हैं, 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40 etc और भी हो सकते हैं, बट ये क्या ऐसा हो सकता है क्या 7.3 समथिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, सो डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस वेरिएबल को हम लोग थोड़ा सा इसको तुलना करते हैं ताकि आपको चीजें और भी समझ में आए। सो ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सतत चर, पहले कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल। पहले है वैल्यू यानी कि मान। सो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में एक हमेशा क्या होता है, अनगिनत मान हो सकते हैं, कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में। बट डिस्क्रीट वेरिएबल में ऐसा नहीं है, देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ काउंटिंग्स हो सकता है, नंबर ऑफ समथिंग हो सकता है। ठीक है, डेसिमल पॉसिबिलिटी। सो काउंटिंग वेरिएबल के अंतर्गत डेसिमल या फ्रैक्शन में हो सकता है, बट यही अगर आप हम डिस्क्रीट वेरिएबल में चले जाते हैं तो यहाँ पे केवल इंटीजर होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। ओके सर, नो ओनली इंटीजर्स, केवल इंटीजर्स को लेकर के चलता है, पूर्णांक नंबर को लेकर के चलता है। एग्जांपल के तौर पर हम दे सकते हैं ऊंचाई हो गया, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर करके इसके हाइट हम कह सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये किसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, डेसिमल में भी लिख सकता है। वेट को भी हम किस में कर सकते हैं, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, मेजर करके हम उसको मतलब वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, और इसको काउंटिंग में लिखा जा 2.5 kg। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। टाइम भी एक तरीके से क्या होता है 3:10 मिनट्स हो जाएगा आपका। ये भी टेम्परेचर पॉइंट समथिंग, इसको भी मेजर किया जा सकता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टॉस ऑफ कॉइंस, एक तरीके से गिना जा सकता है, ना कि इसको मेजर किया जा सकता है। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन पार्किंग, यह सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये सब डिस्क्रीट वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएंगे। सो डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत बेसिक डिफरेंस आप यह समझिएगा कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं, बट डिस्क्रीट वेरिएबल में लिमिटेड नंबर्स होते हैं जो कि काउंटेबल नंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में डेसिमल और फ्रैक्शन में आ सकता है इसका जो वैल्यू है, बट डिस्क्रीट वेरिएबल ओनली इंटीजर्स यानी पूर्णांक लेकर के चलता है। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, कंक्लूजन की ओर थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल ऑलवेज इंटीजर एंड कैन बी काउंटेड, यानी कि असतत चर जो होता है हमेशा पूर्णांक में होते हैं और गिने जा सकते हैं इसको। ठीक है, और इट इज क्वांटिटेटिव बट नॉट डेसिमल, यानी कि यह मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होते हैं, लेकिन ये दशमलव में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं।
दे आर यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस व्हेन वी हैव टू काउंट, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे काउंटिंग की जरूरत होती है, जहाँ पे काउंटिंग करनी होती है, ना कि मेजर करनी होती है। वहां पे जहाँ पे मेजरमेंट की बात आएगी वहां पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का आएगा, जहाँ पे मेजरमेंट की बात आएगी वहां पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आएगा, और जहां पे काउंटिंग की बात आएगी वहां पे किस कौन सा आएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। एक कंसेप्ट चूंकि ये पूरा हो चुका, आगे चलते हैं और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि और भी कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होता चला जाए। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि असतत चर क्या है या विच्छिन्न चर क्या होता है। ठीक, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सो ऑप्शन है अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, यानी कि एक चर जो किसी भी सीमा के भीतर कोई भी मान ले सकता है। ठीक, एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक होल काउंटेबल नंबर्स, यानी एक चर जो केवल पूर्णांक गिने जाने योग्य संख्या ले सकता है। A variable that only has two categories, so तीसरा ऑप्शन है, और नंबर चौथा ऑप्शन है a variable that represents qualitative data only, एक चर जो केवल गुणात्मक डेटा को दर्शाता है। So guys, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि a variable that can only take whole countable number, यानी कि एक चर जो केवल पूर्णांक यानी कि गिने जाने योग्य संख्या ले सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या है, एनी वैल्यू विद इन अ रेंज ले सकता है, तो यहाँ पे एक ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रीट वेरिएबल टेक काउंटेबल होल नंबर वैल्यू लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 15, 20, 25, 30, 40। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the following is an example of a discrete variable? निम्नलिखित में से कौन सा सतत असतत चर का उदाहरण यानी विच्छिन्न चर का उदाहरण है। तो पहला नंबर है वेट, न्यूबॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु का वजन, यानी कि इसको हम केजी में इसको मापेंगे एक तरीके से। तो ये क्या है, इसकी जो होगी वैल्यू होगी वो पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है। ठीक, जो भी है मेजर किया जा सकता है। तो यह आपका क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है, तो एग्जांपल ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ सिबलिंग्स यू हैव, आपके भाई बहनों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक तरीके से यहाँ पे पूर्ण इंटीजर आ रहा है, पूर्ण मतलब काउंटेबल नंबर आ रहा है, तो इसका सही एग्जांपल हो जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेम्परेचर इन योर सिटी, टेम्परेचर को भी क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। लेंथ ऑफ द ब्रिज यानी लंबाई को भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही चीज है जो कि काउंटेबल दिख रही है, वो है नंबर ऑफ सिबलिंग्स इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल बिकॉज यू कैन ओनली हैव होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 नो फ्रैक्शनल सिबलिंग एग्जिस्ट। ठीक है, भाई बहनों की संख्या कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग गाइस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि असतत चर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में कौन सा कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर, डिस्क्रीट वेरिएबल कैन हैव डेसिमल वैल्यू, सो डिस्क्रीट वेरिएबल कैन हैव डेसिमल वैल्यू। Okay, option number B, discrete variable have fixed set of possible value. Discrete variable are always qualitative variable. Discrete variable can never be counted. So इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, which of the correct statement about discrete variable? So option number B, discrete variable have a limited set of डिस्टिंक्ट काउंटेबल वैल्यूज लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो काउंटेबल वैल्यू को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ऑप्शंस देखते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, एज ऑफ अ स्टूडेंट इन ईयर इन मंथ्स, नंबर ऑफ गोल्स इन फुटबॉल मैच, नंबर ऑफ पेट्स इन अ हाउस।
सो इसका सही आंसर क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस इसको आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, सो गाइस आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को क्या किया है, नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है गाइस, सो कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिए। कीप स्माइलिंग गाइस।